जयपुर में 2 दिन पहले एक लड़की पर कार चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी मंगेश को 30 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जयपुर पुलिस ने लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें गठित की थी और उसके बाद आरोपी के घर वालों से जब इस मामले में पूछताछ हुई, उनको थाने लाया गया तो आरोपी के पिता से पूछताछ के बाद आरोपी ने खुद को सरेंडर करने की बात कही। आरोपी गंगानगर तक भाग चुका था। अब इस मामले में एक बड़ी अपडेट हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी मंगेश की गंगानगर और हनुमानगढ़ में मदद करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल दोस्तों बताएंगे इस मामले में पूरी बात विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल 2 दिन पहले क्रिसमस ईव के टाइम पर एक पार्टी होती है। उस पार्टी में 2 लोग आते हैं, एक मंगेश और एक दूसरा बंदा। उसके बाद दोनों के पास एक लड़कियां थी। दोनों रात को पार्टी करते हैं और उमा नाम की लड़की जो कि मंगेश के दोस्त की साथ थी, उस पर मंगेश ने कुछ कमेंट किया। इसके बाद उससे अभद्रता भी की। जब वो लोग 4-5 बजे अपने घर जा रहे थे, उसी वक्त वहाँ पर मंगेश ने फिर से अभद्रता की। जिसके बाद जब लड़की और उसके दोस्त ने इसका विरोध किया तो मंगेश ने आओ देखा न ताऊ बल्कि उस पर गाड़ी चढ़ा दी। जिसके बाद मंगेश वहाँ से फरार हो गया। मंगेश वहाँ से अजमेर रोड होते हुए अजमेर और उसके बाद गंगानगर की तरफ फरार हो गया। वहाँ पर एक आरोपी ने उसकी मदद की, उसी के एक दोस्त ने। अब उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि दोस्तों इसके बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर जॉर्ज जोसेफ ने लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें गठित की और इस मामले में जो भी कार्रवाई बनती थी वो की। लेकिन 30 घंटे बाद जब आरोपी नहीं मिला तो आरोपी के माता पिता और उसके भाई को वहां से उठाया गया। उसके बाद आरोपी के पिता से पूछताछ और काफ़ी सारी चीज़ें मिलने के बाद आरोपी ने सरेंडर करने की बात कही। आरोपी गंगानगर से वापस जयपुर आया और जयपुर जवाहर सर्किल थाने में सरेंडर करने के लिए जाते हुए उसे रंगे हाथों जयपुर पुलिस ने जयपुर मार्केट में पकड़ लिया। अब इस मामले में इसका सहयोगी भी गिरफ्तार हो चुका है। अब इस मामले में एक और शख्स है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और वो है मंगेश के साथ आई हुई लड़की। जी हाँ, वो अभी भी फरार चल रही है, अभी भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस मामले में जैसे ही कोई नई अपडेट हमारे हाथ लगती है हम आपको ज़रूर देंगे। इस मामले में अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो खबर है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हुई। दरअसल जिस उमा की हत्या जयपुर में हुई है, जिस मंगेश ने उमा पर गाड़ी चढ़ाई है, वह भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर का करीबी बताया जा रहा है कि मंगेश से जी क्लब फायरिंग मामले में भी पूछताछ हुई थी। कुछ टाइम पहले ही जयपुर के जी क्लब में उसके मालिक को फिरौती के लिए, रंगदारी के लिए एक कॉल आता है और उसके बाद उसी होटल में, उसके जी क्लब नाम के होटल में वहां पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऋतिक बॉक्सर ने ली थी। बताया जाता है कि उसने लगभग 3 बंदे बिहार से उठाए और उनको यहां पर फायरिंग करने के लिए भेजा। उसके बाद ये घटना जैसे ही आई, इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई की भी जवाहर सर्किल थाने में पेशी हुई थी। यहाँ पर उसका रिमांड लिया गया था। दोस्तों अगली खबर आपको बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही जयपुर में बढ़ते हुए क्राइम की। जी हाँ, कुछ टाइम पहले हमने आपको न्यूज़ दी थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य अरविंद ने जयपुर में एक ज्वेलर व्यापारी को धमकी देते हुए 1 करोड़ की फिरौती मांगने की बात भी सामने आई है। दरअसल वो ज्वेलर व्यापारी की घटना लगभग 3 दिन पहले की थी, लेकिन उसके बाद अब एक और व्यापारी को माणक चौक थाने में एक व्यापारी को एक कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल, इंटरनेशनल नंबर से उसके पास कॉल आता है और उससे फिरौती की, रंगदारी की मांग की जाती है, वरना उसका गोगामेड़ी जैसा हाल कर देने की बात भी सामने आई है। इस मामले में आपको बताएंगे विस्तार से। दरअसल ये कॉल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा का था। वही रोहित गोदारा जिसका जन्म लूणकरणसर के कपूरीसर नाम के गांव में हुआ। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को राजस्थान में ऑपरेट करने का काम इसी रोहित गोदारा का है। राजू ठेहट की हत्या से लेकर लॉरेंस बिश्नोई के सारे काले कामों, उनके पैसों को ठिकाने लगाने का काम इसी रोहित गोदारा का है। जी हाँ, गोगामेड़ी हत्याकांड में भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने के बाद इसकी जो जिम्मेदारी थी, इस कांड की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ही फेसबुक के जरिए ली और राजस्थान के डॉन राजू ठेहट की दिन दहाड़े उसके घर पर हत्या करने के बाद उसकी भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली। जब राजू ठेहट की हत्या हुई थी तब रोहित गोदारा ने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि हमने हमारे भाई बलवीर बानुड़ा और आनंदपाल सिंह रावणा की मौत का बदला ले लिया है। इसके बाद ये चर्चाएं काफ़ी तेज़ हुई। लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री उसी वक्त हुई जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग और आनंदपाल सिंह की गैंग दोनों एक साथ मिलकर राजस्थान को कवर करने में लगी हुई है। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड से है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। दरअसल सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे और उनके घर पर, उनके निवासी स्थान पर श्यामनगर में रोहित गोदारा के कहने पर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने उनको गोली मार दी थी।
दरअसल ये गोली उस वक्त मारी गई जब 5 दिसंबर को 1:30 बजे ये लोग कार्ड देने के बहाने से एंटर हुए और उसके बाद कुछ बात करते हुए गोगामेडी और उनके दोस्त को वहीं पर ऑन द स्पॉट गोली मार दी गई, जिसके बाद गोगामेडी की डेथ हो गई और राजस्थान में कई सारी जगह आगजनी और प्रदर्शन भी हुए। अब इस मामले में बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि पुलिस ने शूटर रोहित के घर पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमित मकान को ढहा दिया है। उसके घर पर अब बुलडोजर चल चुका है। नगर परिषद ने इस मामले में कदम उठाते हुए जब नगर परिषद को इस मामले की खबर हुई कि शूटर रोहित राठौड़ का एक अवैध मकान है और उसके बाद उस अवैध मकान को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। इस मामले में एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।